अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की तरफ से रमज़ान मुबारक। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस मुबारक महीने की रहमतों, बरकतों और मगफरत से नवाजे, आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए। और हमारी दुआएं हैं कि आपके रोज़े, नमाज, दुआएं और इबादत कबूल फरमाए और आपकी ज़िंदगी से हर परेशानी, गम और मुश्किल को दूर कर दे। इस रमज़ान अल्लाह पाक आपके दिल को सुकून, घर में खुशियाँ और रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। अब हम बात करते हैं उस प्लैनेट की जो आपके एक्शंस, आपकी ड्राइव और आपकी करेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मार्स। ये जब पॉजिटिव होता है तो इसके पॉजिटिव होने की कुछ अलामात ऐसी हैं कि ये बहुत बोल्ड बनाता है इंसान को, डिटर्मिनेशन देता है, एनर्जी देता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है और किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने की एनर्जी देता है, जो हम सबको लाइफ में आगे बढ़ने और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद देती हैं। लेकिन जब मार्स नेगेटिव होता है तो वो कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट करता है, जैसे इम्पल्सिवनेस हो गया, ईगो क्लैशेस हो गए, बेसब्रापन हो गया या फिर रैश डिसीजंस के तौर पे वो सामने आती हैं चीज़ें। और अगर इनको कंट्रोल में ना रखा जाए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं ज़िंदगी में, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, हर एक दूसरे से आप लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मार्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कुंडली जायचा या बर्थ चार्ट में। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर यही करेंगे कि मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में 23 फरवरी 2026 को जो हो रहा है, वो आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा आपकी पार्टनरशिप्स में, करियर में, हेल्थ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में। और इनमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने इसकी एनर्जी को कैसे स्ट्रेटजिकली चैनल करना है ताकि आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपकी लाइफ में कॉम्प्लेक्स इश्यूज ज़्यादा हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपके बर्थ चार्ट को पर्सनलाइज रीडिंग दें, तो आप व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में आपका मार्स कहाँ बैठा है, अच्छा बैठा है या नेगेटिव बैठा है, तो वो भी आप लोग अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपका मार्स कहाँ बैठा है। तो आइए देखते हैं कि आपके ज़ोडिएक के लिए, यानी आपकी राशि, आपके बुर्ज के लिए मार्स का जो ट्रांजिट है एक्वेरियस में वो कैसा रहेगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि, यानी कि बुर्ज अक्रब वालों की। मार्स जो ट्रांजिट कर रहा है, यानी आपके फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो ही ट्रांजिट कर रहा है आपके फोर्थ हाउस में, कुंडली के फोर्थ हाउस में, जायचे के फोर्थ हाउस में, या बर्थ चार्ट के फोर्थ हाउस को कह लीजिए। फोर्थ हाउस जो है वो आपका घर है, आपकी फैमिली है, आपका मन का सुकून है, आपकी प्रॉपर्टी है, इमोशनल सिक्योरिटी है, माँ है और डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है। पिछले 2.5-3 साल यहाँ पे जब सैटर्न बैठा हुआ था तब आपका घर का सुकून भी बर्बाद था, फैमिली की जो आपकी बॉन्डिंग थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, ताने मिलना या ताने देना, ऐसी सिचुएशन, मन का सुकून भी नहीं था, प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे थे, इमोशनल सिक्योरिटी भी बिल्कुल ज़ीरो पर पहुंच चुकी थी, माँ की तबीयत भी ख़राब हो रही थी और डोमेस्टिक इन्वायरमेंट भी उतना मज़ेदार नहीं था जितना आपको चाहिए होता है, जितनी आपको खामोशी चाहिए होती है या जितनी आपको प्राइवेसी चाहिए होती है। अब फोर्थ हाउस में जो ये प्लेसमेंट आ रही है तो ये बहुत सेंसिटिव प्लेसमेंट है आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के लिए। हालांकि यहाँ पे जब मार्स होता है तो इंसान को बहुत फ़ायदे भी मिलते हैं, लेकिन घर का कंफर्ट हो गया या इमोशनल फाउंडेशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी हाईलाइट हो रही होती हैं। और स्कॉर्पियो के लिए जो ये फेज़ होगा ये इनर स्टेबिलिटी और फैमिली डायनामिक का टेस्ट होगा आप लोगों के लिए। 1 महीना और आपको थोड़ा सा घर के मामलात को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये कह लीजिए। अब यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उस पे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा कि घर और पर्सनल सिक्योरिटी को मैनेज करेंगे या फिर एनर्जीज जो हैं वो टेंशन में वेस्ट करेंगे। इस चीज़ को आप समझिएगा और इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। आइए अब देखते हैं कि मार्स के ट्रांजिट का आपके करियर, जॉब, बिजनेस, क्रिप्टो, स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले जॉब और करियर को देखते हैं। तो जो लोग घर से काम कर रहे हैं और या फिर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हैं तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों की अफेक्टेड होना शुरू होंगी। घर की टेंशन और घर की चीज़ों की वजह से यहाँ पे आपका फोकस थोड़ा लैग करेगा। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो फ्लक्चुएशन का शिकार होंगी। इसके अलावा जो लोग जॉब कर रहे हैं
उनको बॉस या अथॉरिटीज़ से इंटरेक्शन जो है वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होना शुरू होगा और क्लैशेस भी देखने को मिल सकते हैं। घर के इन्वायरमेंट में क्लैरिटी तब आएगी जब करियर में एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, जो लोग सेल्स परचेज़ का काम करते हैं लैंड का, उनको फ़ायदा हासिल होगा और आपके घर से रिलेटेड भी आप लोगों के खर्चे बढ़ेंगे या फिर आप लोग घर शिफ्ट भी कर सकते हैं या घर की रेनोवेशंस की भी बात हो सकती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी आप लोगों के लिए। तो जिन लोगों का घर का माहौल स्टेबल होना शुरू होगा, उनकी परफॉर्मेंस जॉब और करियर में इंक्रीज़ होना शुरू होगी। और अगर आप लोगों ने घर का माहौल क्योटिक बनाया या क्योटिक होने की कोशिश की, तो आप लोगों के करियर में डिस्ट्रैक्शन और टेंशन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब जो लोग बिजनेस में हैं, तो प्रॉपर्टी हो गई, रियल स्टेट्स हो गए या फिर डोमेस्टिक बिजनेसेस हो गए आप लोगों के, वो उन पे आप लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और यहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हासिल होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के फाइनेंसेस जो हैं वो फैमिली मैनेज करती है, रिसोर्सेज फैमिली मैनेज करती हैं, तो यहाँ पे उनको भी कामयाबियाँ मिलेंगी और उनमें भी आप लोगों को इजाफा देखने को मिलेगा। स्ट्रैटेजिक अगर आप लोग होम बेस्ड प्लानिंग करते हैं चीज़ों को लेके, तो वहाँ पे भी आप लोगों को कामयाबियाँ मिलेंगी। मार्स जो है यहाँ पे एनर्जी देता है, सन जो है वो यहाँ पे लीडरशिप दे रहा होता है, मरकरी जो है वो यहाँ पे प्लानिंग दे रहा होता है और वीनस जो है वो रिसोर्सेज के फ्लो को मेंटेन कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि घर से अगर आप लोग काम कर रहे हैं या फिर आप लोग प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, डोमेस्टिक बिजनेसेस में हैं या फिर आप लोग हॉस्पिटल्स वगैरह चला रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्लिनिक्स वगैरह चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एहतियात की ज़रूरत ये है कि डोमेस्टिक अगर आप लोगों की फ्रिक्शंस रहीं, तो फाइनेंशियली आप लोगों को डिलेज़ का सामना करना पड़ेगा कि कोई पेमेंट आ रही थी तो वो आते-आते रुक गई। इस तरह की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी या कोई पैसा लेके गया तो वो फ़ोन तक नहीं उठा रहा, तो ऐसी सिचुएशंस होंगी। इमोशनल टेंशन्स बढ़ेंगी, तो यहाँ पे आप लोगों के जो डिसीजंस हैं वो आप लोगों के पुअर होना शुरू हो जाएंगे, ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो इमोशनली अपने आप को टेंशन्स में नहीं रखना। इसका बहुत अच्छा हल है कि ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, बाहर चले जाइए, वहाँ पे जाके सोचिए, तो आपको यहाँ पे एक विंडो मिल जाएगी और आपके जो डिसीजंस हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। क्रिप्टो, स्टॉक, लॉटरी वालों की बात करें या ट्रेडिंग वालों की बात करें, तो फोर्थ हाउस जो है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को दिखाता है, फैमिली लिंक्ड एसेट्स को दिखाता है। तो स्पेकुलेशंस पॉसिबल हैं, लेकिन केयरफुली आप लोगों को मैनेज करना होगा। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगे तो मुनाफे होंगे और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे नुकसान उठाएंगे। इसके अलावा जो लोग इमोशनली डिसीजंस लेना शुरू होंगे, वो अपने आप को नुकसान में डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको अप्रोच रखनी है, कैलकुलेटेड होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए, तो आप लोगों को फ़ायदे भी मिलेंगे। अब बात करते हैं आप लोगों की लव लाइफ की, रिलेशनशिप्स की और मैरिड लाइफ की। तो सबसे पहले सिंगल्स को उठा लेते हैं। बेचारे ये भी परेशान होंगे कि रमज़ान में अब कोई हाथ नहीं है जो ये कहे कि हाथ छोड़िए पकोड़े जल जाएंगे। सॉरी, थोड़ा सा मजाक कर रहा था। तो अट्रैक्शन आप लोगों को मिलेगी आपके घर के एनवायरनमेंट के थ्रू, यानी आपके फैमिली सर्कल्स में या फिर इनर सर्कल्स के थ्रू आप लोगों को अट्रैक्शंस मिल सकती हैं, क्योंकि मार्स यहाँ पे डिज़ायर्स दे रहा होता है और वीनस अट्रैक्शन दे रहा होता है। तो कम्युनिकेशन आपको वीनस देगा, मरकरी देगा सॉरी यहाँ पे। तो इमोशनल डेप्थ आप लोगों को मिलेगी, लेकिन रोमांस आपका स्लो होगा यहाँ पे। डोमेस्टिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो डोमेस्टिक स्टेबिलिटी बनाइएगा तो आपको आपका पार्टनर मिलेगा। रिलेशनशिप वालों की बात करें जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो अब फैमिली डायनेमिक्स का आप लोगों के लिए टेस्ट होगा। घर का माहौल आपको टेस्ट करेगा कि वेदर आपको अपना पार्टनर रखना है या नहीं रखना। ये चॉइस अब आपकी माँ के ऊपर होगी या फिर आपके डिसीजंस पर होंगी या आपके घर के माहौल पर यहाँ पर डिपेंड करेंगी। तो यहाँ पे फैमिली डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा टेस्ट होना शुरू होंगी। अगर अभी भी नहीं समझे तो बता देता हूँ कि अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं और अब आप अटक जाएंगे यहाँ पे कि आपके घर वाले नहीं मान रहे या घर वाले इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे डोमेस्टिक जो मैंने आपको बताया कि डायनामिक्स जो हैं फैमिली के, वो टेस्ट होना शुरू होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लैश खाएंगी। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को नीड पड़ेगी कि बहुत अच्छे अल्फाज, बहुत अच्छे रवैया, बहुत अच्छा स्टाइल कम्युनिकेशन का आपको करना पड़ेगा और उसी के थ्रू आप ये चीज़ें जीत पाएंगे। और अगर ये चीज़ नहीं हुई तो यहाँ पे आपके हाथ से आपका रिलेशनशिप भी जा सकता है। तो इस चीज़ को मेंटेन कीजिएगा। इमोशनल सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है आप लोगों के बीच में। तो अपने आप पार्टनर को भी और अपने आप को भी इमोशनली सिक्योरिटी ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे आगे बात करते हैं मैरिड लोगों की। तो घर की प्लानिंग हो गई, रेनोवेशन हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया या फिर फैमिली
डिस्कशंस होंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगी आप लोगों के लिए। हिडन टेंशंस भी यहाँ पे आप लोगों को सरफेस पर आती हुई दिखेंगी, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे और रेजोल्यूशंस भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि मार्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज जनरेट करता है, तो डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा एक्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन वीनस भी बैठा है, और वीनस है थोड़ा आगे की डिग्रीज पर, तो हार्मनी आप लोगों को आखिर में चलते हुए मिलेगी, लेकिन वीनस जो है यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा। तो यहाँ पे समझने की एक चीज़ ये है कि आपको इमोशनल सिक्योरिटी और कंफर्ट को बैलेंस करना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे तो इतनी टेंशन्स नहीं होंगी, और अगर इन चीज़ों को आपने कंट्रोल नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या करना चाहेंगे। हेल्थ की बात करते हैं आगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर ये आएगा फोर्थ हाउस के ट्रांजिट से, कि आपका जो फिज़िकल वर्क है घर में, उसमें आपको एनर्जी मिलना शुरू होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें एनर्जी फील करेंगे कि मैंने ये निपटाना है, करना है, ख़त्म करना है, तो आप इस तरह की सिचुएशंस में आएंगे। स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, लेकिन रिस्क जो होगा वो स्ट्रेस का होगा, कि घर के एनवायरनमेंट की वजह से, करियर के बैलेंस की वजह से, करियर और घर के बैलेंस की वजह से आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, तो स्ट्रेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी नींद ख़राब होगी, डाइजेशन ख़राब हो सकता है, और नर्वस सिस्टम पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो बहुत एहतियात करना है आप लोगों ने। इसके अलावा कमर का दर्द, या फिर चेस्ट का दर्द, या फिर स्टमक से रिलेटेड टेंशन्स देखने को मिल सकती हैं। हाई बीपी, आप लोगों को ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़, एसिडिटीज़, ये भी फील हो सकती हैं, तो आप लोगों ने प्रॉपर चेकअप वगैरह करवाना है। और इमोशनल बर्नआउट से बचना है जितना बच सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, इसको मैनेज कीजिएगा तो आप लोगों के लिए मुश्किलात कम होना शुरू होंगी। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी रूटीन स्ट्रक्चर्ड रखनी है। एक प्रॉपर वे में आप लोगों ने टाइम टेबल बनाना है कि किस वक्त आपने क्या चीज़ें करनी है। घर को प्रॉपरली मैनेज करना है, और फिज़िकल जो एनर्जी है आप लोगों की, वो आप लोगों की रिलीज़ होनी चाहिए। चाहे आप वॉक करें या आप लोग हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कीजिए, इस एनर्जी को डोमेस्टिकली आपने यूज़ नहीं करनी, वरना घर का माहौल आपका यहाँ पे ख़राब होना शुरू होगा, और आपकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट आएगा, करियर पर भी इम्पैक्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप अपना प्यार वीडियो को लाइक करने की सूरत में ज़रूर दिखाएंगे, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएंगे, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी लाइफ में सही डायरेक्शन मिल सके और वो आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।